एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये है ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी 90 डिग्री है तथा कोण सी थीटा हमने माना है। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि ये BC क्या है? आधार है, मतलब जिस पर हम लोग खड़े रहते हैं, जिस पे चलते हैं, ये हमारा आधार कहलाता है, बेस। यहाँ पे BC क्या है? बेस है, आधार है। AB लंब हो गया और AC क्या है? कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग, ये जो तिरछी रेखा है AC, ये क्या है? कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब इस फार्मूले से हम अगर त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हैं तो तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। यह है पाइथागोरस प्रमेय। इसको किस नाम से जाना जाता है बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय के नाम से, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इसके बाद देखिए अभी कुछ फार्मूले बताए गए समकोण त्रिभुज की भुजाओं में जो संबंध होते हैं। जैसे यहाँ पर कोण निकालना है, थीटा का मान निकालना है। अब दो भुजाओं के बीच में कैसा संबंध होता है? जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसके बाद अगला फार्मूला है कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और इसके बाद किसका नंबर आ जाता है बच्चों? कोशेक थीटा। और कोशेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। साइन थीटा का रिलेशन देखेंगे, लंब और कर्ण के बीच होता है। कॉस थीटा किसके बीच में होता है? आधार और कर्ण के बीच में होता है। टैन थीटा किसके बीच में होता है? लंब और आधार के बीच में होता है। कॉट थीटा जो है आधार और लंब के बीच में होता है। सेक थीटा किसमें होता है? कर्ण और आधार के बीच में। कोशेक थीटा किसके बीच में होता है? कर्ण और लंब के बीच में। मतलब जब कोण थीटा हमारा यहाँ बनता है तो लंब ये कहलाता है। अगर इसी थीटा को चेंज करके हम यहाँ पे कर दें, अगर थीटा यहाँ ला दें, तब हमारा जो है लंब ये कहलाएगा और आधार ये हो जाएगा। मतलब जो कोण है वो सदैव आधार और कर्ण के बीच में बनता है। कहाँ बनता है? आधार और कर्ण के बीच में बनता है। तो अगर थीटा यहाँ है तब लंब ये है, और जब थीटा यहाँ रहेगा तब लंब ये कहलाएगा। सबको क्लियर हो गया ना कि मतलब जो कोण बनता है वो सदैव आधार और कर्ण के बीच में बनता है, लंब के बीच में नहीं बनता है। अब देखिए इस फार्मूले को याद करने का सबसे सिंपल ट्रिक बताया गया कि यूपी बोर्ड में कैसे पढ़ाया जाता है। लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, साइन कॉस टैन। उसके बाद आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। और CBSE बोर्ड में कैसे पढ़ाया जाता है? PBP/HSB, मतलब पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले। यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब क्या इसमें बताया गया कि आप, और सिंपल ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा। इस फार्मूले से भी आप इसको याद रख सकते हैं। इतना सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया ना? अब देखिए रेसिप्रोकल फार्मूला के बारे में बताया जा रहा है, जिसको व्युत्क्रम अनुपात भी कहा जाता है। व्युत्क्रम सूत्र, रेसिप्रोकल फार्मूला। मिट नहीं रहा है। इस थोड़ा गीला कपड़ा लेते आवे। हाँ मिट जाए इससे तो।
मार्कर थोड़ा कम गाढ़ा चल रहा है इसमें। इधर नहीं, से स्याही नीली वाली है ना, हल्की धूप भी पड़ रही ना डायरेक्टली आधे बोर्ड पर। ये नील की मात्रा कम है। देखिए अब रेसिप्रोकल फार्मूले के बारे में बताया गया ना, व्युत्क्रम अनुपात। रेसिप्रोकल फार्मूला, क्या इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात। क्या कहते हैं बच्चों? व्युत्क्रम अनुपात। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेसिप्रोकल फार्मूली या फार्मूला, व्युत्क्रम अनुपात। तो व्युत्क्रम अनुपात आपको बहुत बताया जाता है कक्षा 10 में। पहला फार्मूला क्या है बच्चों? साइन थीटा। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/cosec थीटा। वेरी गुड, 1/cosec थीटा। दूसरा है cos थीटा। cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। तीसरा है tan थीटा 1/cot थीटा। चौथा है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। इसके बाद आ जाइए 5वें नंबर पे sec थीटा। sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। और छठे नंबर पर है cosec थीटा। तो cosec थीटा का सूत्र होता है 1/sin थीटा। ठीक है। अब इसके बाद दो संबंध होते हैं। संबंध है पहला tan थीटा sin थीटा और cos थीटा में संबंध होता है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे में cos थीटा। और दूसरा जो संबंध होता है cot थीटा बराबर cos थीटा बटे में sin। ये दो संबंध भी होते हैं। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है कि tan थीटा बराबर sin थीटा अपान cos थीटा होता है। आप RHS को ले लीजिए, समकोण त्रिभुज बना लीजिए और RHS में sin थीटा और cos थीटा के वैल्यू को रख दीजिए, कटा दीजिए, देखिए tan थीटा आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये दोनों संबंध सही हैं कि नहीं। इसको रेसिप्रोकल फार्मूला व्युत्क्रम अनुपात के नाम से जाना जाता है। sin थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/cosec थीटा। cos थीटा का 1/sec थीटा। tan थीटा का 1/cot थीटा। अब cot थीटा का 1/tan थीटा। sec थीटा का 1/cos थीटा और cosec थीटा का 1/sin थीटा। और ये दो रिलेशन है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। इसकी बात आती है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों की। उसको उतारना ही मिटाने वाले ऐसे समझते चलिए। इसके बाद इसमें आ रहा है? हाँ आ रहा है, थोड़ा सा बोर्ड में कम सही आ रहा है। अच्छा, वो मार्कर लिखा मार्कर थोड़ा सा, और धूप भी इधर से आ रही है ना तो चमक रहा है थोड़ा सा। धूप ना आता ना तो थोड़ा तब। हाँ चलिए, आज तो पहला दिन है। अब देखिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के ऊपर। स्याही थोड़ा हल्की है, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। देखिए त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ये जो सर्व समीकरण है आइडेंटिटीज, अगर देखा जाए, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग। इसमें जो डिस्कशन होगा समकोण त्रिभुज पर होगा त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों में। ये एक समकोण त्रिभुज है बच्चों, मान लीजिए। आप लोग उधर देखिए, आप लोग सिर्फ बोर्ड तरफ देखिए पीछे। ये एक त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज ABC है। अब इसमें कोण C को हमने थीटा मान लिया
और ये कोण भी हमारा जो है 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री, मतलब समकोण है। ये एक समकोण त्रिभुज है। ABC कैसा त्रिभुज है बच्चों? एक समकोण त्रिभुज है। तो जो त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या होती है ये संबंध बताती है तीनों भुजाओं में। तो पहला जो त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या है मतलब साइन कॉस टेन, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इनके बीच में क्या बताता है? संबंध दर्शाता है। त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं होती हैं। तो पहला जो रिलेशन होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहला रिलेशन है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे ये भी देख लिया जाता है। सारी सर्वसंख्याओं को प्रूफ भी करते चलेंगे। देखिए पहला रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा? अब देखिए ये सामने समकोण त्रिभुज ABC दिख रहा है। अब इसका हम बायां पक्ष, देखिए इधर वाले को क्या कहा जाता है? बायां पक्ष, और इधर वाले को क्या कहा जाता है? दायां पक्ष। ये हमारा LHS है और इधर वाला क्या है बच्चों? RHS। LHS का फुल फॉर्म क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष, और राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष। तो हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष। बायां पक्ष में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा देखिए अभी बताया गया था कि जब कोण यहाँ बनता है तब लंब ये होता है, आधार ये कहलाता है, और कर्ण ये। कर्ण फिक्स रहता है हमेशा, लंब और आधार चेंज होते हैं। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब ये है हमारा और कर्ण यहाँ पर क्या है? ये है। तो लंब को किससे दिखाया जा रहा है? AB से, कर्ण को AC से। तो सब साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे AB अपान AC, ये होल स्क्वायर है तो पूरे का ये होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है अभी बताया गया था बच्चों? आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है? BC है, और कर्ण क्या है? AC है। यहाँ पर BC अपान AC का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? लेफ्ट हैंड साइड में क्या बता, हमने बायां पक्ष ले लिया। सर्वसंख्या नंबर 1 आई, जो त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या है इसमें पहली सर्वसंख्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा इसके लिए हमने बायां पक्ष ले लिया। बायां पक्ष ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू को रखा AB अपान AC, कॉस थीटा की वैल्यू को रखा BC अपान AC। अब इसको सॉल्व कर लिया जाता है। अब जब इसका होल स्क्वायर लगा देंगे बच्चों तो AB स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर, पूरे में एलसीएम AC स्क्वायर, AC स्क्वायर ये पूरे का एलसीएम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर, ये बन जाएगा AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? AC स्क्वायर के बराबर। कर्ण के यही बताया गया था ना कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। यहाँ पर ये AB स्क्वायर है और ये क्या है? BC स्क्वायर है। इन दोनों का योग इस AC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय है तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे? AC स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर, ये दोनों कट गया तो बराबर 1 आ गया तो बराबर RHS, दायां पक्ष आ गया। त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या नंबर 1 सिद्ध हो गई। इस बाएं पक्ष को लेकर हमने दाएं पक्ष को दिखा दिया। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई कमेंट कहीं पर? जहाँ न समझ में आया सबको क्लियर है ना। अब दूसरी सर्वसंख्या के बारे में जानते हैं। दूसरी सर्वसंख्या बताइए बच्चों। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा हो सकता है, चाहे जो भी आप लिख सकते हैं।
या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 भी ले सकते हैं। इसको आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम यहाँ पे बायां पक्ष लेने चल रहे हैं। तो जैसे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम इसी को लेके प्रूव कर, इसका दाया पक्ष लेके प्रूव करने चल रहे हैं। देखिए इस सर्वसंख्या का यहाँ पर हम RHS ले लेते हैं, दाया पक्ष RHS क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से रखिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC से। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारा AB है, आधार क्या है बच्चों BC है। यहाँ पर टेन थीटा की जगह पर AB अपान BC ये हम रख सकते हैं, AB अपान BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर 1 प्लस ये AB स्क्वायर प्लस अपान में BC स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेंगे, BC स्क्वायर का उनमें 3 गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे में क्या है ये BC स्क्वायर। अब देखिए BC स्क्वायर यहाँ पर ये आधार हो गया BC, और AB स्क्वायर ये क्या है लंब है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर के बराबर। एक किसके बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर के बराबर। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ठीक है समझ में आ रहा है ना। हाँ तो ये देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं मतलब लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो BC ये आधार का वर्ग है और AB किसका वर्ग है लंब का वर्ग है, इन दोनों का योग किसके हो गया AC स्क्वायर के बराबर। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों AC स्क्वायर बटे में क्या है ये BC स्क्वायर है। अब देखिए AC कहाँ पर है ये AC ये है और BC ये है। AC को क्या है कर्ण है और BC क्या है आधार है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको पहले हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं AC अपान BC का होल स्क्वायर, और AC अपान BC क्या है कर्ण बटे आधार है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कर्ण बटे में आधार का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और ये कर्ण बटे आधार किसके बराबर होता है बच्चों सेक थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से ये सेक थीटा का होल स्क्वायर या ये हो जाएगा सेक थीटा के बराबर, और ये होल स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर LHS सिद्धांत। इस तरह संख्या नंबर दूसरी सिद्ध हो गई, किससे स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी इसको आप टेन स्क्वायर थीटा इधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, या अगर टेन स्क्वायर थीटा बराबर लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। एक सर्व संख्या से दो और भी बनाए जा सकते हैं। मुख्य रूप से सर्व संख्याएं 3 ही हैं, लेकिन इन तीनों से जब तोड़ेंगे तो कुल 9 बन जाएंगे। कुल कितनी हो जाएंगी 9 हो जाएंगी। ये दूसरा भी क्लियर हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम लोग तीसरे के बारे में आते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, किसी को कोई